हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीक्यूज क्लासेस। एमबीक्यूज क्लासेस रिसर्च और स्टैट की फ्री लेक्चर सीरीज में आज जो है हमारा वो है लेक्चर 2। और आज का जो हमारा सिलेबस का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च। ये तुम अपने सिलेबस में देखोगे कि 4 तरह के रिसर्चेज जो हैं वो जनरली सिलेबस में हैं। ये 5 मार्क्स में बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है और जनरली डिफरेंस की फॉर्म में पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, या फिर सिंपल डिफाइन करने के लिए कि डिफाइन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एंड मिक्स्ड रिसर्च। जैसे नाम से पता चल रहा है, क्वालिटेटिव रिसर्च में क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, और मिक्स्ड रिसर्च में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे ध्यान दिया जाएगा। तो आज हम इस लेक्चर में बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और एग्जाम में क्या लिखना है वो भी आपको विद हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। और चौथी प्रकार की जो रिसर्च हम आज पढ़ेंगे दैट इज ऑब्जर्वेशनल एंड इंटरवेंशनल रिसर्च। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अक्षय कुमार और आज की क्लास में एमबीक्यूज फ्री लेक्चर सीरीज में सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च। सबसे पहले हम आते हैं प्योर और फंडामेंटल रिसर्च पे, ठीक है। या फिर प्योर रिसर्च का सिंपल मतलब होता है फंडामेंटल रिसर्च, और फंडामेंटल का मतलब होता है सैद्धांतिक रिसर्च। जो आयुर्वेद के फंडामेंटल्स हैं उनके ऊपर रिसर्च करना। इस प्रकार की रिसर्च का जो मेन फोकस होता है वो होता है थ्योरेटिकल नॉलेज पे विदाउट इमीडिएट एप्लीकेशन। इसी को फंडामेंटल बोलते हैं, बेसिक प्रिंसिपल। ये पॉइंट आप जरूर मेंशन करेंगे कि इस प्रकार की रिसर्च का जो मेन फोकस होता है वो होता है थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी सैद्धांतिक पक्ष को बढ़ाना और स्ट्रॉन्ग करना। इस सिद्धांत का इमीडिएट कोई एप्लीकेशन नहीं होगी, मतलब इमीडिएट यूज नहीं होगा। जैसे अगर आप अप्लाइड रिसर्च का एक एग्जांपल मैं आपको अभी बता देता हूँ। अप्लाइड रिसर्च का मतलब वही हुआ ऐसे रिसर्च जो इमीडिएटली अप्लाई की जा सकती है। उदाहरण के लिए जैसे वैक्सीन, जैसे कोविड आया तो कोविड एक बहुत इमरजेंसी कंडीशन थी, तो उसका एक इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए था और वो सॉल्यूशन था वैक्सीन। तो उस वैक्सीन को बनाने के लिए जो रिसर्च की गई उस प्रकार की रिसर्च को हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। वैक्सीन बनाई गई और उसका प्रयोग किया गया एक इमरजेंसी कंडीशन को ठीक करने के लिए। तो उस प्रकार की जो रिसर्च होती है उसको हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरे तरह की रिसर्च है जिसमें केवल जो सिद्धांत हैं उनके बारे में पढ़ा जाए, उनका थ्योरेटिकल नॉलेज जो है, उनका जो ज्ञान है बढ़ाया जाए, मेनली फोकस किया जाए थ्योरेटिकल नॉलेज पे, उसका कोई, हाँ, इसका एप्लीकेशन होगी क्योंकि सिद्धांत से ही बाद में आगे की चीजें की जाती हैं। जैसे जो आयुर्वेद के सिद्धांत है, त्रिदोष सिद्धांत है, सप्त धातु सिद्धांत है, ठीक है, षट क्रिया काल सिद्धांत है, कार्य कारण सिद्धांत है। ये सारे सिद्धांत जो है उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, लेकिन आप इमीडिएट जो है इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इस प्रकार की रिसर्च की क्यों जाती है जब इसका कोई इमीडिएट यूज नहीं है। तो इस प्रकार की रिसर्च का मेन गोल होता है टू अंडरस्टूड वाई। आपको कारण जो है वो मेनली पता चलता है। इस प्रकार के रिसर्च करने से आपको ये चीज क्यों हो रही है, वाई वाई दिस इज हैपनिंग, ये आपको पता चलता है। तो ये इस प्रकार की रिसर्च का मेन मकसद होता है। प्योर रिसर्च इज रिलेटेड विद द बेसिक नॉलेज and its understanding of what physical, chemical and functional mechanisms of life process और disease। उदाहरण के लिए अगर आपने यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, जैसे मैंने आगे भी लिखा हुआ है, त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष सिद्धांत की अगर आपने अच्छे प्रकार से रिसर्च करी कि त्रिदोष में आप वात को क्या मान सकते हो, पित्त को आज के परिप्रेक्ष्य में क्या मान सकते हो, तो उससे आपको आयुर्वेद के जो फंडामेंटल्स हैं उसमें गहरी थ्योरेटिकल नॉलेज होगा, जिससे आप ये पता लगा पाओगे कि आखिर क्यों वात का जो गुण है, ठीक है, वो रूक्ष है, शीत है, लघु है, खर है। तो आप उस क्यों का आंसर कर पाओगे।
उदाहरण के लिए जैसे आपने ये पहले भी समझा हुआ है कि कोरिलेशन ऑफ प्रकृति विद जीनोम, कि जो वातज प्रकृति है, पित्तज प्रकृति है, प्रकृति परीक्षण हम करते हैं, वातज पित्तज कफज प्रकृति, तो उसका आज के परिप्रेक्ष्य में क्या अर्थ है। ठीक है, इस प्रकार की रिसर्च को हम कहते हैं प्योर रिसर्च या फिर फंडामेंटल रिसर्च। दूसरा एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हो कि अग्नि का मेटाबॉलिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो अगर आप इस प्रकार की रिसर्च करोगे तो इससे आपका सैद्धांतिक पक्ष, ठीक है, सैद्धांतिक पक्ष जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, इससे आपका अग्नि और मेटाबॉलिज्म का जो सिद्धांत है या अग्नि का सिद्धांत जो है वो ज्यादा स्ट्रोंग होगा, उसकी आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आप अग्नि और मेटाबॉलिज्म के बीच में रिलेशनशिप निकाल भी लेते हो रिसर्च करके, तो उसका कोई इमीडिएट जो है वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, लॉन्ग टर्म में आपने जब अग्नि और मेटाबॉलिज्म का एक जो रिलेशनशिप है वो आपने निकाल लिया है, तो बाद में आप इसके आधार पर दवाइयां बना सकते हो। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है पंच महाभूत और बॉडी कंपोजिशन स्टडी। ठीक है, जैसे हम मानते हैं आयुर्वेद में कि हमारा शरीर जो है वो पंच भौतिक है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए इस प्रकार की जो स्टडी की जाती है, इस प्रकार की रिसर्च को हम कहते हैं प्योर रिसर्च या फिर फंडामेंटल रिसर्च। अगली प्रकार की जो रिसर्च है उसका नाम है अप्लाइड रिसर्च। जैसे नाम से ही क्लियर है आपको, मैंने आपको एक एग्जांपल पहले ही समझा दिया था। अप्लाइड रिसर्च का मतलब क्या हुआ कि ऐसी रिसर्च जिसकी एप्लीकेशन इमीडिएट हो, जिसको अभी अभी यूज किया जा सके। मेन गोल क्या है इस प्रकार की रिसर्च का? सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है, यूजिंग एग्जिस्टिंग थ्योरीज। अब सबसे जो बड़ी खास बात जो इस चीज की आपको लगेगी वो ये है कि जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो उसी पे की जा सकती है जिसकी पहले थ्योरी प्रेजेंट हो। ठीक है, यानी एप्लीकेशन उसी रिसर्च की है, या फिर आप दवाई जो है वो आप उसी बेसिस पे बना सकते हो जब आपके पास प्योर रिसर्च पहले हुई हो। आपके पास सिद्धांत होंगे तो उसी सिद्धांत के बेसिस पे दवाई बनेगी। सीधा इसका मतलब सीधा यही है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही हो गया कि जो हमारी ये अप्लाइड रिसर्च है ये डिपेंड करती है इस प्योर रिसर्च पे, क्योंकि प्योर रिसर्च पे जो आपने यहाँ पे जो बेसिक प्रिंसिपल बनाए हैं प्योर रिसर्च में वही यूज किए जाएंगे फिर अप्लाइड रिसर्च में। ठीक है, तो जो आप थ्योरी बनाओगे प्रैक्टिकल आप उसी पे करोगे, ये सिंपल बात है। ठीक है, तो अप्लाइड रिसर्च का मेन मतलब होता है एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालना प्रॉब्लम का। ठीक है, और यूजिंग एग्जिस्टिंग थ्योरी, जो पहले से हमारे सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का प्रयोग करके किसी भी बीमारी का इलाज निकालना, है ना। सिंपल मतलब यही हुआ इसका। द गोल ऑफ द अप्लाइड रिसर्च इज टू इमीडिएट, ठीक है, इज टू सॉल्व, यहाँ पे आप लिख देना, ठीक है, इज टू सॉल्व इमीडिएट ह्यूमन प्रॉब्लम। ठीक है, आप इसको थोड़ा ठीक कर लेना, इज टू सॉल्व इमीडिएट ह्यूमन प्रॉब्लम। जैसे उदाहरण के लिए हमने वैक्सीन, कोविड हमारे लिए एक प्रॉब्लम थी और उसका हमने सॉल्यूशन का निकाला एक वैक्सीन। ठीक, तो वो क्या होगी हमारी अप्लाइड रिसर्च। This type of research is aimed at finding a solution of immediate problem facing by the society। ठीक है, इसका आप एग्जैक्ट एग्जांपल, जैसे यहाँ पे 3 एग्जांपल मैंने लिखे हैं, उसमें से आप तीनों भी लिख सकते हो, कोई भी आपको याद रहे। और फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज न्यू फॉर्मुलेशन ऑफ अम्लपित्त। हमने एक एग्जांपल लिया था एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च का कि अम्लपित्त जो है वो हॉस्टल स्टूडेंट्स में उसकी प्रेवलेंस ज़्यादा होती है। ये एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च का एक एग्जांपल था। तो उसका सॉल्यूशन क्या हुआ? उसका सॉल्यूशन यही हुआ कि हमने एक नई नई दवाई बनाई, किसके लिए? अम्लपित्त के लिए। तो हमने नई दवाई बनाई। जब हमने दवाई बनाई और वो दवाई काम करी तो ये क्या है? अप्लाइड रिसर्च है। इसमें हमने एप्लीकेशन करी किस चीज़ की? सिद्धांतों की। जो सिद्धांत हमने बनाए हैं वो किस प्रकार की रिसर्च है? प्योर रिसर्च या फिर फंडामेंटल रिसर्च। दूसरा एग्जांपल है यूजिंग चंद्रप्रभा बटी फॉर यूटीआई, है ना। हम जानते हैं चंद्रप्रभा बटी, ठीक है, चंद्रप्रभा बटी जो है वो डायूरेटिक एजेंट है। आयुर्वेद का क्या है? डायूरेटिक एजेंट। तो चंद्रप्रभा बटी का प्रयोग करना, ठीक है, हालांकि चंद्रप्रभा बटी का जो है रोग अधिकार वो क्या है? प्रमेय है। ठीक है, प्रमेय है। ठीक, लेकिन हमने इसको डायबिटीज में यूज करने के साथ साथ इसको हमने यूटीआई में भी यूज किया। तो यूटीआई एक
बहुत बड़ी समस्या है जो आज की सोसाइटी फेस कर रही है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने चंद्रप्रभा बट्टी का प्रयोग किया। तो ये हमारी अप्लाइड रिसर्च है। ठीक है। इसके अलावा प्रिवेंटिव मेडिसिन मॉडल्स इन स्वास्थ्यविद, अगर हम स्वास्थ्यविद की बात करें तो जैसे योग करना, ठीक है, योगा से क्या होता है, योगा से ही तो होता है, क्या होता है, हाइपरटेंशन जो है वो कुछ हद तक मैनेज हो जाती है। तो वो सारी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो रिसर्चेज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, अप्लाइड रिसर्च। सिंपल सा फंडा है। अब तीसरा जो मैं आपको बताया जा रहा हूँ बार बार कि आपसे क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च। तो आप इसमें ध्यान से देखो, जो प्योर रिसर्च होती है उसका मेन पर्पस क्या होता है, ज्ञान लेना, टू गेन नॉलेज। ठीक। और उससे आउटपुट क्या आती है, थ्योरी, यानी क्या बनते हैं, सिद्धांत बनते हैं। इस प्रकार की रिसर्च से क्या बनते हैं, आयुर्वेद के सिद्धांत बनते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हो कि प्रकृति और जीनोमिक्स या अग्नि और मेटाबॉलिज्म के बीच में अगर आपने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर दिया तो ये एक प्रकार की फंडामेंटल रिसर्च हो गई। दूसरे प्रकार की रिसर्च होती है अप्लाइड रिसर्च। उसका मेन पर्पस होता है सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, कि अम्ल पित्त बढ़ रहा है, बच्चों में अम्ल पित्त बढ़ रहा है और जो अभी अवेलेबल दवाइयां हैं वो उतना अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, तो हमने एक नई दवाई बनाई जो इमीडिएट है ना, अम्ल पित्त पे काम करती है। और इसका आउटपुट क्या होता है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है। एग्जाम्पल, न्यू आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन बनाना एक अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल है। ठीक है। दो प्रकार की चीजें जो है बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आ गई कि प्योर या फंडामेंटल रिसर्च का क्या मतलब होता है और अप्लाइड रिसर्च का क्या मतलब होता है। अगले प्रकार की जो हमारे पास रिसर्च है दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब इन शब्दों का मतलब आपको पता है। क्वालिटी का मतलब होता है गुण, ठीक है, गुण होना, और क्वांटिटी का मतलब होता है संख्या या फिर मात्रा, ज्यादा अच्छा होता है। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। क्वालिटेटिव रिसर्च का क्या मतलब होता है, दिस टाइप ऑफ रिसर्च एक्सप्लोर्स मीनिंग, एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शंस। ठीक है। इसमें क्या चीजें मिलती हैं हमें, तीन चीजें मिलती हैं, PEM। ठीक है। P मतलब परसेप्शन, एक्सपीरियंस या फिर मीनिंग्स। क्वालिटी का मतलब यही होता है गुण। दिस टाइप ऑफ रिसर्च कंटेन नॉन न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है। इसमें जब गुण आते हैं तो उसमें संख्या नहीं आती। ठीक है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल पेशेंट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर पेन। अब आपको पेशेंट अगर बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे पेट में दर्द हो रही है, ठीक है, तो आपको वो क्या बताएगा, तीन तरीके से बता सकता है। या तो वो बोलेगा मृदु, मतलब तीन तरह के ही लेवल हो सकते हैं, है ना, मृदु हो गया, या तो मध्य, या फिर तीक्ष्ण, यही बोलेगा। अगर वो आपको बोलेगा बहुत तीक्ष्ण दर्द हो रही है, बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रही है, तो आप किसकी तरफ जाओगे, स्टोन्स की तरफ जाओगे, है, कॉल की पेन उसी की वजह से हो सकती है। अगर आप वो मध्य या मृदु की बात करेगा तो आप जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जा सकते हो। ठीक है। अब कभी भी किसी कोई भी पेशेंट जो है वो आपको नंबर नहीं इसमें बताएगा कि मुझे 10% पेन हो रही है, 20% पेन हो रही है। ठीक है। तो जिस प्रकार की रिसर्च में नॉन न्यूमेरिकल डाटा हो, क्या हो, PEM हो, परसेप्शन हो, एक्सपीरियंस हो, मीनिंग हो, उस प्रकार की रिसर्च को हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। ठीक है। जिसमें हमारे पास कोई न्यूमेरिकल डाटा ना हो। Qualitative research is collecting, analyzing, and interpreting data by observing what people do and say। तो इस प्रकार की रिसर्च में हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है। और वो डाटा जो है वो नॉन न्यूमेरिकल होता है। उदाहरण के लिए क्वालिटेटिव रिसर्च के मैं आपको दो तीन एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है। हमने डाटा कलेक्ट करना है। डाटा कलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड है। पहला है इंटरव्यू। ठीक है। आप लोगों के पास जाओ, आप उनसे इंटरव्यू लो कि आप बताओ कि हमने दवाई बनाई थी उसके बाद आपके दर्द में कितना आराम पड़ा। दैट इज क्वालिटेटिव, है ना, वो आपको बोलेंगे कि बहुत आराम पड़ा। ठीक। या तो आप इंटरव्यू ले लो, या तो आप फोकस ग्रुप बनाओ। ठीक है। 10-12 लोगों का एक साथ आपने डिस्कशन कर ली, या फिर आप ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दो। ये तीन चीजें होती हैं क्वालिटेटिव डाटा को कलेक्ट करने का। ठीक है। जिसको बोलते हैं IF&O, या तो इंटरव्यू, या तो फोकस ग्रुप, या फिर ऑब्जर्वेशन। उदाहरण के लिए पेशेंट एक्सपीरियंस ड्यूरिंग बस्ती थेरेपी।
ठीक है, आपकी जो रिसर्च का टॉपिक है वो यही है कि क्या इफेक्ट है साइकोलॉजिकली बस्तिकर्म का। ठीक है, एक बस्तिकर्म जो है हमारा, उसका एक पेशेंट के मन पे या उसके दिमाग पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या एक्सपीरियंस होता है बस्तिकर्म के बाद। उसको दर्द होती है, उसको इथिकली ठीक लगता है, ठीक है, प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ठीक लगता है, नहीं लगता है। ठीक है, दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ एड्स, टीबी, कैंसर, ठीक है, ऑन पेशेंट्स। कि जिस पेशेंट को एड्स हो जाए या जिसके पेशेंट को टीबी डायग्नोज हो जाए या जिस पेशेंट को कैंसर डायग्नोज हो जाए, उसका मानसिक संतुलन, ठीक है, किस तरह का हो जाता है, या मन के ऊपर, ठीक है, मानसिक स्थिति के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है पेशेंट के ऊपर, इन सभी बीमारियों का। उस तरह की जो रिसर्च है वो आप कैसे लोगे, डाटा कैसे कलेक्ट करोगे, इंटरव्यू के बेसिस पे। अब इंटरव्यू जब होगा किसी पेशेंट का जिसको एड्स डायग्नोज हुआ है, उसमें वो अपनी फीलिंग्स बताएगा, ठीक है, अपने परसेप्शन बताएगा, अपने इमोशंस बताएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू विद वैद्य ऑन क्लासिकल प्रैक्टिस। अगर आप ये भी रिसर्च करना चाहते हो कि भारत में कितने लोग हैं जो क्लासिकल आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं और चाहते हैं कि आयुर्वेद जो है वो क्लासिकल तरह से ही किया जाए, उसमें साइंस ना घुसाई जाए, ठीक है, तो वो क्या फील करते हैं, इस तरह का जो इंटरव्यू होगा जिसमें क्वालिटी होगी, क्वांटिटी नहीं होगी, इसी तरह का जो रिसर्च होगी उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। अगली प्रकार की जो रिसर्च आती है दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च, जो आपको क्लियर कट दिख रही है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च जनरेट न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लिनिकल ट्रायल्स, सेंसस ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा इंडिया में जो रिसर्च की जाती है आयुर्वेद सिस्टम में और मेडिकल सिस्टम में वो होता है क्लिनिकल ट्रायल। आपने एक दवाई बनाई, आपने 100 लोगों को दी, है ना, 100 में से अगर वो 80 लोगों पे काम कर गई तो आपकी दवाई अच्छी है, काम करती है। तो ये 100 और 80 क्या है, ये डाटा है। तो रिसर्च जिसमें न्यूमेरिकल डाटा यूज किया जाता है, ऐसी प्रकार की रिसर्च जिसमें न्यूमेरिकल डाटा यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। दो प्रकार की रिसर्चेज हैं, क्लिनिकल रिसर्च और दूसरा होता है सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना करना। तो जनसंख्या को गिनना, उसमें भी न्यूमेरिकल डाटा है और वो भी एक प्रकार की रिसर्च है। दिस न्यूमेरिकल डाटा इज यूज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन ही मिलेगी जब आपके पास डाटा इकट्ठा होगा। जैसे अभी जनगणना शुरू हो गई है, तो जनगणना इकट्ठी जब पूरे भारत में एक साथ हो रही है तो लास्ट में डाटा इकट्ठा होगा, ठीक है, और अंत में पता चल जाएगा कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हो गई है। ठीक है, सो क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब है न्यूमेरिकल डाटा प्लस उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, उससे हम किसी रिजल्ट की तरफ आएंगे कि वो दवाई जो है वो हमारी काम करती है या नहीं। उदाहरण के लिए सबसे बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे, सबसे पहला एग्जांपल है ब्लड शुगर लेवल आफ्टर मधुमेह ट्रीटमेंट। ठीक है, आपके पास एक पेशेंट आया जिसका ब्लड शुगर लेवल पहले था 190, ठीक है, mg/dl। उसके बाद आपने कोई आपने एक दवाई बनाई जिसका नाम है, मान लो, मधुमेह हर टैबलेट। आपने वो टैबलेट दी, ठीक है, 1 महीने बाद आपने पेशेंट का फास्टिंग ब्लड शुगर कराया और वो आया 95। ठीक है, तो आपकी जो मधुमेह हर टैबलेट है उसने काम किया। ये आपको पता कैसे चला, ये आपको पता चला डाटा से कि 190 से होगी 95, तो वो जो है दवाई जो है वो काम कर रही है। और इस प्रकार की जो रिसर्च हुई जिसमें आपने न्यूमेरिकल डाटा यूज किया उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। दूसरा, मेजरिंग HbA1c ट्रीटमेंट। ठीक है, HbA1c जो होता है ये भी हम डायबिटीज में चेक करते हैं। तो दवाई देने के बाद, फॉर एग्जाम्पल, यही दवाई आपने 4-5 महीने के लिए दी और आपने HbA1c की वैल्यू दोबारा से चेक करी। इसके अलावा कंपेयरिंग टू ब्लड ग्रुप्स स्टैटिस्टिकली, है ना, तो दो ब्लड ग्रुप्स ए और बी, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए पर क्या प्रभाव पड़ा, ब्लड ग्रुप बी पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी अगर आप स्टैटिस्टिकली दोनों ग्रुप्स को स्टडी करेंगे तो वो भी न्यूमेरिकल डाटा के बेसिस पे करेंगे। तो इस प्रकार की रिसर्च जो है वो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। और क्वांटिटेटिव रिसर्च कैसे की जा सकती है, 3 तरीका होता है इसमें। जैसे पिछली वाली जो क्वालिटेटिव थी उसमें IFO था, ठीक है, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप और ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, वैसे ही इसके जो मेथड होते हैं, वन इज सर्वे, एक्सपेरिमेंट्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स
ठीक है, आपने हॉस्पिटल में 100 लोगों को दवाई दी, 100 में से 80 ठीक हो गए या 20 ठीक हुए, जो कुछ भी हुआ, पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, आपकी जो रिसर्च होगी उसको क्लिनिकल रिसर्च कहेंगे और वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। या फिर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लैब में जाके, ठीक है, आपने 100 चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जिसमें से 20 पे काम कर गई दवाई, है ना, तो वो भी आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। या फिर आप सर्वे करोगे और सर्वे में आप नंबर्स कि मैंने 100 लोगों को ऑब्जर्व किया, 100 में से 80 लोग जो हैं वो ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं, तो वो भी एक प्रकार की जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च हुई, क्योंकि उसमें क्वांटिटी जो है वो इन्वॉल्व है। तीसरी प्रकार की जो हमारी रिसर्च आती है वो आती है मिक्स्ड रिसर्च, और इसका सीधा मतलब है ऐसी रिसर्च जिसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इन्वॉल्व हो जाएं, उस प्रकार की रिसर्च को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड रिसर्च। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसमें भी आप उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण क्या है इसमें? इवेल्युएशन ऑफ योगा प्रोग्राम यूजिंग इंटरव्यूज। ठीक है, आपने 100 लोगों को योगा कराया, ठीक है, और उसकी इवेल्युएशन कर रहे हो, आप लोगों से बात कर रहे हो कि आपको योगा के बाद कैसा लगा। ठीक है, एक तो अगर आप उनसे बात कर रहे हो, आप उनसे इंटरव्यू ले रहे हो, तो वो आपको कोई क्वालिटेटिव डाटा ही देंगे, क्वांटिटेटिव चीज़ नहीं देंगे कि हाँ मुझे 70% अच्छा लगा, ऐसे नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे मुझे आराम है ना। तो मानसिक रूप से जो आपको वो फीलिंग्स बताएंगे उसको हम बोलेंगे कि वो क्वालिटेटिव डाटा है। या फिर आप योगा प्रोग्राम के बाद क्या करो, दूसरा आपका जो तरीका है, योगा प्रोग्राम के बाद आप बीपी मेजरमेंट करो। ठीक है, कि आपने आपने हाइपरटेंसिव पेशेंट को बुलाया है और आपके पास 70 लोग जो हैं वो हाइपरटेंसिव हैं, ठीक है, जिनका बीपी जो है वो 140 से ऊपर रहता है। तो आपने योगा प्राणायाम कराया, ठीक है, बीपी प्राणायाम करने से पहले बीपी लिया और प्राणायाम करने से बाद में बीपी लिया। पहले बीपी 140 था और योगा करने के बाद बीपी जो है वो 126 हो गया, है ना। तो ये आपके पास क्वालिटेटिव डाटा है। इससे आप ये सिद्ध करोगे कि योगा या प्राणायाम से जो है हाइपरटेंशन पे जो है काफ़ी हमें मदद मिलती है उसको मैनेज करने में। तो ये प्रकार की जो रिसर्च होगी, ये कॉम्बिनेशन होगी दोनों ही, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव रिसर्चेज का। तो इस प्रकार की रिसर्च को हम कहते हैं मिक्स्ड रिसर्च। ठीक है, वही बात है कि आप इसमें एग्जाम्पल लिखोगे तभी आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आएगा। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन में आपका सीधा मतलब है कि जिसमें जो रिसर्चर है वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है। क्या कर रहा है? सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है। अदर नेम इस रिसर्च का क्या होता है? फील्ड रिसर्च। ठीक है, कि फील्ड में जाके उसने रिसर्च करनी है, लेकिन ना किसी से कोई इसने बात करनी है, ठीक है, और ना ही किसी प्रकार का कोई इंटरवेंशन करना है, ना दवाई देनी है, ना लोगों से बात करनी है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च इन विच रिसर्चर ऑब्जर्व्स ऑन गोइंग बिहेवियर। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर मैं आयुर्वेद का एग्जांपल भी दूंगा। जैसे मान लो एक आदमी जो है वो एक रेड लाइट के ऊपर खड़ा होके, ठीक है, रोज ऑब्जर्व करता है कितने लोग जो है वो रेड लाइट को क्रॉस करते हैं। वो किसी को कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, सिर्फ वो काउंट करेगा कितने जो लोग हैं वो सिग्नल को तोड़ते हैं। सिर्फ ऑब्जर्व करेगा रिसर्चर लोगों के या फिर दवाई के ऑन गोइंग बिहेवियर पे। उस प्रकार की रिसर्च को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, जिसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन होगी, नो इंटरवेंशन, कोई इंटरवेंशन नहीं होगी। रिसर्चर डज नॉट इंटरफेयर, ओनली ऑब्जर्व। ठीक है, इसीलिए इसको ऑब्जर्वेशनल कहते हैं। और दूसरी में इंटरवेंशन होती है। इंटरवेंशन का मतलब जिसमें रिसर्चर खुद इंटरवीन करेगा। तीन प्रकार की ये होती है। एक होती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, एक होती है केस कंट्रोल स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक होती है कोहॉर्ट स्टडी। आगे मैं पढ़ाऊंगा, अभी फिलहाल आपने याद रखना है कि ऑब्जर्वेशनल प्रकार की जो रिसर्च होती है वो फर्दर तीन प्रकार की होती है। एक होती है CS, जिसको बोलते हैं केस कंट्रोल स्टडी। ठीक है, एक होती ये CS होती है, दैट इज क्रॉस सेक्शनल स्टडी। एक होती है CC, जिसको केस कंट्रोल स्टडी बोलते हैं, और तीसरी होती है CO, जिसको कोहॉर्ट स्टडी कहते हैं। इन तीनों को आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए, स्टडिंग प्रेवलेंस ऑफ प्रमेय इन ओबीज अडल्ट्स। ठीक है,
मतलब आप अपनी ओपीडी में बैठे हो, आप रिसर्चर हो, डॉक्टर हो, और आप ये नोटिस करोगे कि कितने लोग मोटे हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है। आपने कुछ नहीं किया, है ना? आप एक डाटा खुद ही कोड करते रहते हो, और एट द एंड ऑफ द मंथ आपने ये नोटिस किया कि मेरे पास 100 पेशेंट आए जो कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के थे, और उसमें से 70 लोग जो थे वो मोटे थे। ठीक है, शरीर उनका मेदस्वी था। तो आपने ये ऑब्जर्व किया, आपने किसी को ना कुछ बोला, ना दवाई दी, ना कुछ इंटरवेंशन किया। ठीक है, इसमें आपने सिर्फ ऑब्जर्व किया है, और इस प्रकार की रिसर्च को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। दूसरा, ऑब्जर्विंग डाइट हैबिट्स कॉजिंग अम्ल पित्त, है ना? दोनों आप एग्जांपल लिख सकते हो कि आपने देख लिया कि अम्ल पित्त का जो पेशेंट होता है, आपके ओपीडी में जो अम्ल पित्त का पेशेंट आया है, आपने वो नोटिस किया कि वो उनकी डाइटरी हैबिट क्या होगी। तो उसमें आप मैक्सिमम टाइम ये नोटिस करोगे कि जितने भी अम्ल पित्त के पेशेंट थे, या तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते थे ना, और स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा खाना खाते थे, या दूसरा आपके पास एग्जाम्पल होगा, या तो वो शराब पीते होंगे। ठीक है, तो शराब की वजह से भी पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपने ऑब्जर्व करी, आपने किसी को कुछ बोला नहीं, आपने सिर्फ ऑब्जर्व करा, और इसीलिए इस प्रकार की रिसर्च को हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। ये 3 प्रकार की होती है: क्रॉस सेक्शनल, केस कंट्रोल, कोहॉर्ट स्टडी। उदाहरण आप 2 लिखोगे, एक अम्ल पित्त का और एक प्रमेय का। फिर जो लास्ट प्रकार की जो रिसर्च आती है हमारे पास, जो वो नाम से ही वो क्लियर है, दैट इज इंटरवेंशनल रिसर्च, जिसमें इंटरवेंशन हुई है। इंटरवेंशन मतलब पेशेंट जो है उसमें कुछ ना कुछ इंटरवेंशन हुई है, तो उसको कोई दवाई दी है, या तो उसको कोई चिकित्सा कर्म किया गया है, ठीक है, या उसको कोई इंजेक्शन लगाया गया है, उसको कुछ करने को बोला है, रिसर्चर ने खुद इंटरवीन किया है ना। इसलिए प्रकार की रिसर्च को हम कहते हैं इंटरवेंशनल रिसर्च, या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, या फिर इसी को हम क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। ठीक है, इंटरवेंशन का मतलब ये हो गया कि कोई ना कोई दवाई देना, या फिर कोई ना कोई चिकित्सा उपक्रम करना, योगा करना, कुछ भी करना, उसको कहते हैं इंटरवेंशनल। अब ये इंटरवेंशन जो है एक्सपेरिमेंट में भी हो सकती है, आप चूहों को भी दवाई दे सकते हो, या फिर ये क्लिनिकल भी हो सकती है, आप दवाई जो है वो लोगों को भी दे सकते हो। रिसर्चर एक्टिवली इस पार्ट में, इस रिसर्च में जो है वो इंटरवेंशन करता है। दिस टाइप ऑफ स्टडी कैन बी कैरिड आउट इन अ लेबोरेटरी। अगर वो लेबोरेटरी में की जाएगी तो उसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहेंगे, या वो किसी क्लिनिक या फिर कम्युनिटी में की जाए, क्लिनिक में की जाएगी तो उसको हम क्लिनिकल रिसर्च बोलेंगे, कम्युनिटी में की जाएगी तो उसको हम एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च बोलेंगे, या फिर क्लिनिकल रिसर्च भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो इंटरवेंशनल रिसर्च होती है, ये दोनों तरह से होती है। इट इंक्लूड्स प्रिवेंटिव ट्रायल्स, है ना, जिसका मतलब स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम है, एंड इट आल्सो इंक्लूड थेरेप्टिक ट्रायल्स, आतुरस्य विकार प्रशमनम। वन में वन समझते हैं। पहला, प्रिवेंटिव ट्रायल आर कंडक्टेड अमंग द इंडिविजुअल्स टू इवेल्युएट एन एजेंट और प्रोसीजर विच रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ पर्टिकुलर डिजीज अमंग द इंडिविजुअल। ठीक है, प्रिवेंटिव का मतलब होता है कि बचाना। इस पे हम किसी भी ऐसे प्रिवेंटिव मेजर के ऊपर ट्रायल कर सकते हैं, चिकित्सा उपक्रम पे भी ट्रायल कर सकते हैं, जैसे योगा पे, है ना, ट्रायल हो सकता है कि क्या जो लोग योगा करते हैं, क्या वो हाइपरटेंशन से बच सकते हैं, या हाइपरटेंशन उनके ऊपर कम हावी होगी। ठीक है, किसी भी हम ट्रीटमेंट प्रोसीजर के ऊपर भी रिसर्च कर सकते हैं, या फिर किसी एजेंट के ऊपर भी कर सकते हैं, कि जो लोग एक निश्चित अमाउंट में अगर अश्वगंधा लेते रहते हैं, अश्वगंधा लेते रहने से क्या उनके ऊपर स्ट्रेस कम होता है, उनका हाइपरटेंशन वाला पॉइंट जो है वो कम रिस्क पे रहता है। ठीक है, तो इसमें जो है इंडिविजुअल के ऊपर रिसर्च की जाएगी, या तो किसी दवाई के ऊपर, एजेंट के ऊपर, या फिर किसी प्रोसीजर के ऊपर, जिसमें हम ये देखेंगे कि पर्टिकुलर डिजीज जो है उस एजेंट का सेवन करने के बाद, या उस कर्म करने के बाद जो है वो पर्टिकुलर डिजीज जो है वो उस पेशेंट में होती है या नहीं होती है, जो कि अभी फ्री फ्रॉम दैट डिजीज है, अभी उसको कोई बीमारी नहीं है, अभी वो स्वस्थ ही है। ठीक है, अभी उसको किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं है पेशेंट को। इसमें आपके बिल्कुल क्लियर होगा कि आपके जितने भी पेशेंट होंगे वो बिल्कुल हेल्दी होंगे, सारे के सारे जो पेशेंट होंगे उनको कोई बीमारी नहीं होगी। ठीक है, 100 लोग आपने चूज किए हैं, 100 लोगों को आप योगा करा रहे हो, उनको अभी कोई बीमारी नहीं है, और 100 लोगों को योगा अगर आप करवा रहे हो तो आप कोई ना कोई इंटरवेंशन उसमें कर ही रहे हो। और आप देखोगे कि 100 में से कितने लोगों को 60 साल की उम्र के बाद हाइपरटेंशन होती है। तो ये प्रकार की जो रिसर्च है
ये इंटरवेंशनल रिसर्च होगी और उसका प्रिवेंटिव पार्ट होगा। उदाहरण के लिए इफेक्ट ऑफ योगा ऑन प्रिवेंशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, मेलाइटिस एंड हाइपरटेंशन। ठीक है, कि आप जो है वो 40 साल के लोगों को 5 साल योगा कराते हैं और देखते हैं कि उसके ऊपर योगा का क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरे इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है वैक्सीन ट्रायल। जितने भी लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है, जनरली वैक्सीन जो है वो स्वस्थ व्यक्ति को लगाई जाती है। किसको लगाई जाती है? स्वस्थ व्यक्ति को ही लगाई जाती है। ठीक है, जिसको बीमारी हो जाए वैक्सीन उस पर काम नहीं करती। वैक्सीन का मतलब क्या होता है? किसी स्वस्थ व्यक्ति को उस बीमारी, होने वाली बीमारी से बचाना है। ठीक है, कोविड की वैक्सीन लगी तो उनको लगी जो हेल्दी थे, जिनको बाद में कोविड नहीं हो। ठीक है, या फिर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, आरसीटी बोलते हैं इसको, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, आगे मैं पढ़ाऊंगा, ऑफ रसायन फॉर इम्यूनिटी। कि आप किसी को रसायन कर्म, है ना, रसायन या फिर रसायन औषधि आप किसी को देते रहो, च्यवनप्राश रसायन, उसके बाद आप देखोगे कि क्या वो आने वाली बीमारियों से बचता है या नहीं है। तो इस प्रकार की जो रिसर्च की जाती है वो इंटरवेंशनल रिसर्च होती है और उसका प्रिवेंटिव ग्रुप होता है। इंटरवेंशनल रिसर्च थेरेप्टिव भी हो सकती है, ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है। तो दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज कंडक्टेड अमंग इंडिविजुअल हु आर सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज। ठीक है, योगा उनको कराना जिनका बीपी ऑलरेडी हाई है। ठीक है, या फिर सर्पगंधा उनको देना जिनको नींद नहीं आती है, अश्वगंधा उनको देना जो एंग्जाइटी वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो रिसर्च होती है उसको थेरेप्टिक रिसर्च कहते हैं, थेरेप्टिक ट्रायल कहते हैं। और इसमें भी क्योंकि हम योगा करवा ही रहे हैं, दवाई दे ही रहे हैं, जब हम दे रहे हैं तो वो इंटरवेंशन है। टू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ एजेंट और प्रोसीजर, क्यों कर रहे हैं हम? कि हमने इवेल्युएट करना है कि क्या योगा काम करता है, स्पेसिफिक प्राणायाम, स्पेसिफिक योगासन जो है वो क्या इस बीमारी के ऊपर कितना इफेक्टिव है, सर्पगंधा जो है वो कितना इफेक्टिव है। ठीक है, टू प्रिवेंट द रीअकरेंस एंड डिक्रीज द सिम्टम ऑफ डिजीज, या फिर डिक्रीज द कॉम्प्लिकेशन या फिर मोर्टेलिटी ऑफ द डिजीज। ठीक है, हमारे पास जब बीमारी हो गई है तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं उसको कम करने की। ठीक है, डायबिटीज के ऊपर इतने ट्रायल जब हो रहे हैं तो बहुत सारे जो ड्रग्स हैं, डायबिटीज क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी है, तो अगर हम उसके ऊपर कोई दवाई बनाएंगे, है ना, मान लो हमारे पास एक ड्रग है जो CSAR ने बनाया है, ठीक है, BGR, इसमें एग्जांपल लिख सकते हो BGR-34। तो वो एक थेरेप्टिक ट्रीटमेंट है, किसके लिए? डायबिटीज़ के लिए। ठीक है, तो वो क्या करती है, एक तो डायबिटीज़ का जो सिम्टम है उनको कम करती है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन को कम करती है, मोर्टेलिटी को कम करती है। ठीक है, तो वो एक हमारे पास एक प्रकार की दवाई है, ट्रीटमेंट है। उदाहरण के लिए इफेक्ट ऑफ वमन कर्म और बस्ती कर्म ऑन PCOD। तो PCOD जिसको हो जाएगा वो बस्ती कर्म कराएगा। ठीक है, या फिर इफेक्ट ऑफ शिरोधारा ऑन हाइपरटेंशन, तो जिनको हाइपरटेंशन हो जाएगी वही शिरोधारा कराएंगे और हम देखेंगे कि शिरोधारा का हाइपरटेंशन के ऊपर क्या प्रभाव था। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक। बहुत आसान और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाए हैं। आपने इनको PDF से पढ़ना है अच्छे तरीके से और अपने जो नोट्स हैं उनको अंडरलाइन करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और आपने स्पेसिफिकली जो ध्यान देना है वो देना है एग्जाम्पल के ऊपर। तो आज हमने क्या पढ़ा? प्योर रिसर्च या फिर अप्लाइड रिसर्च, दो अलग अलग रिसर्चेज, इसके बीच में आपको डिफरेंस लिखने को आ सकता है। ठीक है, प्योर रिसर्च या फिर फंडामेंटल रिसर्च वो होती है जिसमें थ्योरेटिकल नॉलेज लिया जाता है लेकिन उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इमीडिएट नहीं होती है। अप्लाइड रिसर्च उस प्रकार की रिसर्च होती है जिसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ली जाती है इमीडिएट, जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मिले हमें। ठीक है, और ये जो अप्लाइड रिसर्च है ये की जाती है किसके ऊपर? प्योर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च की जो थ्योरीज होती हैं उसी के आधार के ऊपर अप्लाइड रिसर्च की जाती है। फिर हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च पढ़ा। तो क्वालिटेटिव में जिसमें गुण हो, जिसमें क्या हो, PEM हो, परसेप्शन हो, एक्सपीरियंस हो, ठीक है, और मीनिंग हो। ठीक है, इसमें लोगों को IFO किया जाता है, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप और जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट प्रकार की जो रिसर्च हमने पढ़ी दैट इज मिक्स्ड रिसर्च। मिक्स्ड रिसर्च में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्चेज दोनों आती हैं। और चौथी प्रकार की जो रिसर्च थी दैट इज ऑब्जर्वेशनल एंड इंटरवेंशनल रिसर्च। ऑब्जर्वेशनल में रिसर्चर सिर्फ ऑब्जर्व करता है, कोई इंटरवेंशन नहीं करता। और इंटरवेंशनल में ऑब्जर्वर जो है वो इंटरवेंशन करता है, कोई दवाई देता है या पेशेंट को योगा कराएगा या फिर
कोई ना कोई इंजेक्शन देगा, ठीक है, कोई ना कोई ट्रीटमेंट प्रोसीजर कराएगा। ठीक है, तो आज की रिसर्च की क्लास में, फ्री लेक्चर सीरीज में आपने ये टॉपिक जो है वो अपना क्लियर कर लिया। ये 5 मार्क्स में पेपर में आता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, चाहे वो सब्जेक्टिव पेपर हो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का। मेरा नाम डॉक्टर अक्षय कुमार, और आपने ये क्लास पढ़ी एमबीक्यूज क्लासेस में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है और आप इसको आगे भी पढ़ना चाहते हो या इसमें कोई चेंज करना चाहते हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।